नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली प्रथा, बुरी नज़र के पीछे छिपे तर्क को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प पुराने लेख का सहारा लेंगे। यकीन मानिए ये सिर्फ अंधविश्वास से कई ज्यादा गहरा है। तो चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। एक ऐसी चीज जो हम सबने देखी है। आखिर छोटे बच्चों के गाल पर या माथे पर वो काला सा टीका क्यों लगाया जाता है? उसका असली मतलब क्या है? असल में ये एक ऐसी पहेली है जो हमारे चारों तरफ है। एक ऐसी परंपरा जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन इसका असली कारण क्या है, ये अक्सर एक रहस्य ही बना रहता है। तो आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग तो इसे बस एक अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, लेकिन हम जिस सोर्स की बात कर रहे हैं वो इसे समझाने के लिए एक पूरा सिस्टम, एक पूरा तर्क पेश करता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। आइए इसे और गहराई से देखते हैं। तो इस पूरी मान्यता की जड़ में क्या है? वो है एक बुनियादी विचार कि हर शरीर से एक तरह की अदृश्य ऊर्जा निकलती है। यही वो नींव है जिस पर नजर लगने की पूरी इमारत खड़ी है। तो लेखक इस एनर्जी को एक नाम देते हैं, मानवीय विद्युत। उनका सिद्धांत ये है कि ये एक तरह की जीवन शक्ति है जो हर इंसान के अंदर होती है और इसमें इतनी ताकत होती है कि ये दूसरे इंसानों पर अपना असर डाल सके। और देखिए, इस एनर्जी का एक बहुत सीधा साधा सा नियम है, बिल्कुल विज्ञान के नियमों जैसा। ये हमेशा ज्यादा से कम की तरफ बहती है। जहां ये बहुतायत में है, वहां से उस तरफ जाएगी जहां इसकी कमी है। इसको समझने के लिए लेखक ने एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया है। वो कहते हैं, सोचिए एक ताकतवर इंसान एक भरे हुए तालाब की तरह है और एक कमजोर इंसान एक खाली तालाब की तरह। अब अगर आप दोनों को एक पाइप से जोड़ दें तो क्या होगा? पानी अपने आप भरे हुए तालाब से खाली तालाब की तरफ बहने लगेगा। और ठीक यही लॉजिक, यही सिद्धांत बड़ों और बच्चों के रिश्ते पर लागू होता है। बड़ों के शरीर में मानवीय विद्युत ज्यादा होती है और बच्चों में कम। तो होता यह है कि ये ऊर्जा अनजाने में ही बड़ों से बच्चों की तरफ बहने लगती है और कभी-कभी यही बहाव बच्चों के लिए नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि एनर्जी का एक फ्लो होता है, पर ये जो नुकसान पहुंचाने वाला ट्रांसफर है, जिसे हम नजर लगना कहते हैं, वो आखिर होता कैसे है? इसका जरिया क्या है? लेखक इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ देते हैं। वो कहते हैं कि इसका जरिया है आंखें। वो लिखते हैं, दूसरों पर प्रभाव डालने या उनसे प्रभाव ग्रहण करने का मार्ग नेत्र हैं। मतलब सारा खेल देखने का, नजर का है। और अपनी इस बात को और पुख्ता करने के लिए लेखक उस दौर में मशहूर कुछ चीजों का हवाला भी देते हैं, जैसे मेस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म। उनका कहना है कि ये प्रथाएं इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि आंखों में दूसरों को प्रभावित करने की जबरदस्त शक्ति होती है। यहाँ एक और दिलचस्प बात पता चलती है। लेख के मुताबिक हर नज़र का असर एक जैसा नहीं होता। कुछ नज़रें ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ध्यान से घूरना या किसी प्यारे से खेलते हुए बच्चे को बहुत तारीफ भरी नज़रों से देखना या फिर हसरत भरी निगाहों से देखना। तो जाहिर है, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। ये सिद्धांत सिर्फ ये नहीं बताता कि नज़र कैसे लगती है, बल्कि इससे बचने के तरीके भी सुझाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सुरक्षा का सिस्टम काम कैसे करता है। तो इससे बचने के लिए देखिए, कुछ पारंपरिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि तांबे का ताबीज़ हो गया, या बाघ का नाखून, मूंगा, या फिर नीलकंठ पक्षी का पंख। इन सब को एक तरह का सुरक्षा कवच माना जाता था। अब सवाल ये है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो इनका लॉजिक भी उसी मानवीय विद्युत वाले सिद्धांत पर टिका है। ये माना जाता था कि ये चीजें या तो बाहर से आने वाली बुरी ऊर्जा को ब्लॉक कर देती हैं या फिर उसे खुद में सोख लेती हैं और बच्चे तक पहुंचने ही नहीं देती। चलिए अब आते हैं सबसे आम और शायद सबसे शक्तिशाली उपाय पर, यानी काला टीका। पर सवाल ये है कि काला रंग ही क्यों? इस रंग में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना जरूरी बना देती है? इसके पीछे का तर्क समझाने के लिए लेखक एक और बड़ा ही सरल सा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, जैसे काले कपड़े धूप और गर्मी को सबसे ज्यादा सोखते हैं, ठीक उसी तरह यह माना जाता है कि काली चीजें इस मानवीय विद्युत को भी सबसे अच्छी तरह से सोख लेती हैं। और इस सिद्धांत को हम असल में 3 तरीकों से इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। सबसे आम तो है काला टीका।
फिर आता है कलाई या गले में बंधा काला डोरा या धागा, और कुछ जगहों पर तो काली बकरी का दूध पिलाने का भी जिक्र मिलता है। काले टीके का काम क्या है, इसे समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल देते हैं, लाइटनिंग रॉड की, जिसे तड़ित चालक भी कहते हैं। जैसे एक ऊंची बिल्डिंग पर लगी लोहे की रॉड आसमानी बिजली को अपनी तरफ खींचकर बिल्डिंग को बचा लेती है, ठीक उसी तरह ये काला टीका नजर की बुरी ऊर्जा को अपनी तरफ खींचकर बच्चे को सुरक्षित रखता है। तो देखिए, इस पूरी बात का जो निचोड़ है, जो सबसे जरूरी पॉइंट है, वो ये है, इस सिद्धांत के मुताबिक काला टीका बच्चे को बदसूरत दिखाने के लिए नहीं लगाया जाता ताकि लोग उसे देखें ही नहीं, बल्कि ये एक रिसीवर की तरह काम करता है जो उस बुरी ऊर्जा को सोख ले, अपने अंदर संभाले। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ये मान्यताएं सिर्फ कोरा अंधविश्वास हैं या फिर अपने आसपास की दुनिया को, इंसानी रिश्तों को और अनदेखी ऊर्जाओं को समझने का एक प्राचीन और व्यवस्थित तरीका? इस पर सोचना तो बनता है।